नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आयुरस के थ्रू मैं कोशिश करती हूं कि आप सबको आयुर्वेदा की ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं, ताकि आप सही मायनों में आयुर्वेदा को अपनी जीवन में अपनाएं और स्वस्थ रह सकें। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना बहुत जरूरी है और कई लोग इसके लिए तरह तरह की दवाई भी खा रहे होते हैं। आयुर्वेद में 12 ऐसे नियम बताए हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहेगा और हमें किसी तरह की दवा खाने की भी जरूरत नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कौन से ऐसे वो 12 नियम हैं जो आयुर्वेद के टेक्स्ट में बताए गए हैं, जिसे फॉलो करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी जाठराग्नि हमेशा स्ट्रांग रहेगी और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई समस्या आपको नहीं आएगी। आइए शुरू करते हैं। आयुर्वेद में डाइजेस्टिव सिस्टम को जाठराग्नि कहा जाता है। जाठराग्नि यानी कि हमारी डाइजेस्टिव फायर। और बताया गया है कि अगर हमारी जाठराग्नि सही है, अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करते हैं तो हमारी आधी बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाती हैं। खास तौर पे अगर हमें स्किन की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी, चाहे वो ल्यूकोडर्मा हो या सोरियासिस हो, एक्जिमा हो, हेयर से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, तो इनमें सबसे पहला नियम है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होना चाहिए। और इसीलिए बहुत सारे लोग तरह तरह की दवाइयां खा रहे होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी 12 ऐसे नियम जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक रहेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। नंबर 1, हैव वार्म एंड फ्रेश फूड। आपको हमेशा ताजा बना हुआ भोजन करना चाहिए, ताजा और साथ ही साथ हल्का गर्म। यहाँ पे 2 बातें हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि ताजा भोजन बनाते हैं और उसको थोड़ी देर बाद खाते हैं जब तक कि वो ठंडा हो जाता है, और कुछ लोग उसी ठंडे भोजन को दोबारा गर्म करके ही खा लेते हैं। आयुर्वेद में बताया कि आप भोजन जैसे ही तुरंत बनाते हैं थोड़ी देर में ही उसका सेवन करें, और इतना ही देर में सेवन करना चाहिए कि वो हल्का गर्म यानी कि वार्म रह जाए। अगर आप स्टेपल फूड यानी कि पुराना खाना खाते हैं, जैसे सुबह का बनाया हुआ या रात को या अगले दिन, तो धीरे धीरे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वीक होता जाएगा, आपकी जाठराग्नि की पावर क्षीण होती जाएगी और इसका असर आपको अपने सिस्टम पे नजर आएगा कि आपको खाना ठीक से नहीं पचेगा। तो आप खाना जो है हमेशा फ्रेश और हल्का गर्म खाएं। नंबर 2, ईट ऑलवेज इन पीसफुल एनवायरनमेंट। ये भी बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के ग्रंथों में ऐसा लिखा है, आचार्य चरक ने बताया कि आपको जब भी खाना खाना है आपको पीसफुल एनवायरनमेंट में खाना है। और आजकल इसके बिल्कुल अपोजिट है। हम ज्यादातर खाना शोर में खाते हैं, भागम भाग में खाते हैं। हम अपने काम में इतने बिजी, इतने मशरूफ हो चुके हैं कि हमारे पास एक्चुअली में खाना खाने का ही टाइम नहीं है। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि हम खाना भी भागते हुए खा रहे होते हैं, कई बार लोगों के साथ बात करते हुए खा रहे होते हैं, कई बार फोन पे बात करते हुए खा रहे होते हैं, कई बार टीवी देखते हुए खा रहे होते हैं। इन सब से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे नेगेटिव इफेक्ट आता है। हमें खाना हमेशा आराम से बैठकर खाना चाहिए, तसल्ली से खाना चाहिए और पीसफुल यानी कि शांत पूर्वक माहौल में खाना चाहिए। ऐसा करने से खाना अच्छे से पचता है और हमारी डाइजेस्टिव फायर जो है वो तेज रहती है, स्ट्रांग हो जाती है। नंबर 3, हमें पानी भी हमेशा रूम टेम्परेचर या वार्म पीना चाहिए। अगर आप फ्रिज का पानी पीते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये हमारी जाठराग्नि पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है और धीरे धीरे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता चला जाता है। नंबर 4, खाना हमेशा समय पर खाएं। आप अपने नाश्ते का, लंच का और डिनर का टाइम फिक्स रखें और उसी पर खाएं। ऐसा करने से डाइजेस्टिव फायर तो अच्छी रहती ही है, आपके हार्मोन्स भी बैलेंस रहते हैं। नंबर 5, आचार्य चरक ने नंबर 5 पे बताया कि ईट अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति। हम सबको अपनी प्रकृति पता होनी चाहिए। वात पित्त कफ में से पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि आप अपनी प्रकृति कैसे कैलकुलेट करें। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं और अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग ही अपना खाना खाएं। अगर आपकी प्रकृति वात है तो आपको हमेशा गर्म खाना खाना चाहिए और स्निग्ध खाना यानी कि ऑयली, जिसमें थोड़ा सा गुड कोलेस्ट्रॉल के फैक्टर्स हो, ऐसा खाना खाना चाहिए। अगर आपकी प्रकृति पित्त है तो आपको ठंडा और स्निग्ध खाना खाना चाहिए यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल वाला और थोड़ा सा
ठंडा तासीर का खाना चाहिए। और अगर आपकी प्रकृति कफ है तो आपको रूक्ष, गर्म और लघु खाना खाना चाहिए, यानी कि आपको ज्यादा घी तेल तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। खाना ऐसा होना चाहिए जो खाने में लाइट हो और थोड़ा सा गर्म तासीर का हो, ऐसा खाना खाना चाहिए। अगर आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग खाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम लंबे समय तक हमेशा हमेशा ठीक रहेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड या उसकी वजह से आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। नंबर 6, ईट टिल यू फील सेटिस्फाइड। आपको खाना तब तक खाना चाहिए जब तक आपको थोड़ा संतोष ना हो। पूरा पेट भर के खाना कभी नहीं खाना चाहिए। आपको अपने पेट का 1/3 हिस्सा हमेशा खाली छोड़ना चाहिए और खाना जो है एकदम ऐसा नहीं खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए जिसमें आपको लगे कि अब पेट बहुत भर गया। तो हमेशा खाना जो है इतना खाना चाहिए कि आप तृप्त हो जाएं, लेकिन पेट पूरा भरना नहीं चाहिए। कुछ पेट का हिस्सा खाली रह जाना चाहिए, वही खाने का सही अमाउंट है। अगर आप बहुत टाइम से ओवर ईटिंग करते हैं या ज्यादा ही खाते हैं तो अब आप उसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तुरंत कम करेंगे तो वो आपकी आदत में नहीं होगा और आपको अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इस प्रैक्टिस को जरूर करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। नंबर 7, आपको हमेशा लोकल और सीजनल खाना खाना चाहिए। इसको आयुर्वेद में कहा है, लोकल से आयुर्वेद का मतलब है स्थान साथ में और सीजनल से मतलब है ऋतु साथ में, यानी कि जो जिस सीजन का फल हो उस सीजन में खाएं, जिस सीजन की सब्जियां हो उसी सीजन में खाएं। साथ ही साथ आप कैसी जगह रहते हैं, यानी कि अगर जैसे आप बहुत ठंडी जगह रहते हैं तो उस जगह के लिए गर्म खाना ज्यादा अच्छा है, तो आपको ज्यादा गर्म खाना खाना चाहिए। और अगर इसके विपरीत आप ऐसी जगह रहते हैं जहां बहुत गर्मी है तो आपको ठंडा खाना खाना चाहिए। तो यानी कि आप किस मौसम में खाना खा रहे हैं और किस स्थान में, क्या देश है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप अपना खाना सिलेक्ट करें और वैसे ही खाएं। नंबर 8, आप अपने खाने को खाते हुए अच्छे से चबाएं। च्यू योर फूड नाइसली। ये भी बहुत जरूरी है। जब आप खाना अच्छे से चबाते हैं तो हमारे जो डाइजेस्टिव जूस हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, उनको काम करने में मदद मिलती है। और ये बात आयुर्वेद के शास्त्रों में बहुत साल पहले ही बता दी गई थी। 9th है फास्ट वंस इन अ वाइल। आपको कभी कभी फास्टिंग यानी कि व्रत भी जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा रेस्ट मिलता है और वो अपनी पावर को रीजनरेट करता है, रीस्टोर करता है। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आयुर्वेद में बताया है कि आपको कभी कभार महीने में एक बार जो है फास्टिंग करनी चाहिए और उसी को आजकल हम दूसरे मॉडर्न तरीके से नाम देते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए, यानी कि हल्का खाना खाना चाहिए। आप चाहे तो सारा दिन खिचड़ी खा सकते हैं, चाहे तो आप सारा दिन बहुत लाइट खा सकते हैं, चाहे तो आप फास्ट रख सकते हैं जिसमें आप खाना बहुत कम खाएं, एक ही बार अनाज खाएं या केवल फल खाएं। तो इस तरह से आपको महीने में कम से कम एक दिन ऐसा रखना चाहिए जिसमें आप व्रत रख सकें, फास्टिंग कर सकें और आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो सके। ऐसा करने से जाठराग्नि यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट जो है 10th, वो आपको खाना बनाते समय अपने खाने में मसालों का इस्तेमाल जरूर करना है, यानी कि स्पाइसेस का इस्तेमाल जरूर करना है। हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी स्पाइसेस हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी हैं। जैसे आप जीरे का इस्तेमाल करें, इलायची का इस्तेमाल करें, सौंफ, दालचीनी, लौंग, धनिया। इन स्पाइसेस का जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारा खाना स्वाद तो हो ही जाता है, लेकिन ये सब मसाले जो हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो हमें खाना बनाने में इनका इस्तेमाल लगातार और हमेशा करना चाहिए। 11th, विरुद्ध आहार को अवॉइड करना चाहिए। आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे फूड कॉम्बिनेशन बताए हैं जो साथ में लेने से नुकसान होते हैं, जैसे दूध और मछली बताया है, दूध और नमक बताया है, गर्म और ठंडी चीज बताई है। तो यानी कि ये कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशन है, जब हम इन फूड को अलग अलग लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं करता। विरुद्ध आहार पे मैंने पहले भी पूरा एक वीडियो बनाया है, आप इसे डिटेल में समझने के लिए उसे भी जरूर देखें और विरुद्ध आहार जो है अपने खाने में अवॉइड करें। और नंबर 12 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद में हम जो भी खाना खाते हैं उसे षड रस कहा है, यानी कि उसमें 6 तरह के टेस्ट होते हैं, ये बताया है। उसमें बताया कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इस तरह से हमारा खाना जो 6 रस प्रधान होता है। तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें ये 6 रस की चीजें आए, मतलब ये 6 तरह के टेस्ट इन्वॉल्व हो। यानी कि आप एक साथ बहुत मीठा ना खाएं, बहुत नमकीन नहीं खाएं, आपके खाने में थोड़ा कड़वा चीजें भी होनी चाहिए, आपके खाने में थोड़ी तीखी चीजें भी होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप अपने डाइट में ये 6 तरह का फूड इन्वॉल्व करते हैं तो आपका जो खाना है वो बैलेंस रहता है, आपकी डाइट बैलेंस डाइट हो जाती है और ये हमारे तीनों दोषों को भी बैलेंस रखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आप जरूर ध्यान रखें। जैसे ही आप ये शुरू करेंगे आप देखेंगे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पहले से धीरे धीरे ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है।
तो इस तरह ये 12 नियम अगर आप फॉलो करते हैं, जो कि बहुत इजी हैं और सिंपली आप अपनी रूटीन में ला सकते हैं, तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ना तो कभी कोई दवा की जरूरत है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां, जैसे कि आपको स्किन की कोई बीमारी है या आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो वहां पर भी आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आज से ही आप इन नियमों को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें, और जो चेंजेस फिर आप फील करते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आशा करती हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।